बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए आप तारीख करबला की। करबला में आखिर हुआ क्या था, शियों में और अहले सुन्नत वल जमात में फर्क क्या है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम शुरू नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी और पीछे जाएंगे। आपके वालिद मोहतरम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह तीसरे खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुस्लिमीन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद मुत्तफिका तौर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफतुल मुमिनीन बनाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल खलीफा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत नहीं है हजरत की, 5 साल। सन 35 हिजरी में आप खलीफा बनाए गए। सन 40 हिजरी में आपको इब्ने मुलजिम ने खंजर मार करके शहीद कर दिया। यहाँ से असल बात शुरू होती है। सन 40 के बाद अब मसला आया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह पर कौन खलीफा बनेगा। शिया कहते हैं कि हज़रत अली को जो ये चौथे नंबर पर आप लेकर के आए हो, चौथे नंबर पर 3 के बाद, ये आपने गलत किया। वो कहते हैं कि सबसे पहला नंबर जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो एक कव्वाली भी चलती थी, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। बहुत शौक से सुनते हो। जहन्नम की हवा खिलाएगा अल्लाह जिसने भी ये कहा कि हज़रत अली पहले खलीफा थे। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि हज़रत उमर फारूक गलत थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलत थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह गलत थे। क्योंकि शिया इन तीनों को जहन्नमी मानते हैं और सिर्फ हज़रत अली को सबसे पहला दर्जा देते हैं। पहला कहने का मतलब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह जहन्नमी, हज़रत उमर फारूक जहन्नमी, हज़रत उस्मान गनी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जहन्नमी। जिसने ये कहा कि अली का पहला नंबर, उसने अपने दबे अल्फाज में और पसे पर्दा ये कह दिया कि ये 3 लोग जहन्नमी हैं, अली सिर्फ जन्नती है। आज के बाद ये कव्वाली मत गाना, ज़बान पर भी आए तो लगाम लगा लेना। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, वो किसने बनाया था? मैं कई बार इस बात पर बात कर चुका हूँ। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसल्ले पर खड़ा किया। कोई करने वाला आम इंसान नहीं था। हो सकता है कि नबी की नबूवत के बाद खिलाफत का ऐलान होता तो ये हो सकता था कभी आपसी मशवरे से बन गए। यहाँ तो मुसल्ले पर खड़ा करने वाला कौन था? ताजदार मदीना सैयदुल कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 नमाजें पढ़वाई, 1-2 नहीं 17 नमाजें पढ़वाई। अब अली का पहला नंबर कहने वाला क्या कह रहा है? नाउजुबिल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला गलत था। जो नबी के फैसले को गलत बता दे वो मुसलमान है? बोलिए साहब, नहीं है ना? तो फिर आपने कैसे कह दिया अली का पहला नंबर? दूसरी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा बने सन 40 हिजरी में और रमज़ान का दिन था। इब्ने मुलजिम मुसलमान था, हिंदू नहीं था। इब्ने मुलजिम ने नेज़ा मारा है और उसके बाद आपको शहीद कर दिया 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी। रमज़ान में तो परिंदों को नहीं मारा जाता, किसी पर हाथ नहीं उठाया जाता। मेरे नबी ने तो फरमाया गुस्सा भी आ जाए तो पी जाओ। वहाँ मुसलमान खलीफतुल मुमिनीन के नेज़ा मार रहा है। बहरहाल उसको सज़ा मिली। सन 40 के बाद होता क्या है, अब मसला आता है। इधर तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे हैं, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, एक गलत फहमी दूर करूँ मैं आपकी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ 2 ही बेटे थे। ये भी गलत है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक निकाह में रहीं आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आपने कई निकाह किए। उनमें से एक नाम था उम्मुन नबीयीन बिन्ते हरम। ये औरत थी जिनसे निकाह किया, उनसे 4 बेटे हैं। हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अली, हज़रत जाफ़र इब्ने अली, हज़रत अब्बास इब्ने अली और एक बेटे और है आपके। ये 4 बेटे हैं और चारों बेटे हज़रत हुसैन यानी सौतेले भाई से बिल्कुल अपने सगे भाई से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के ये दोनों बेटे और सामने थे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला।
अच्छा, शियों की देखा देखी हमारे अंदर भी कुछ लोग हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कह देते हैं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ कर के देखो, जिसने मेरे एक सहाबी को गाली बकी और उसे बुरा कहा है, अल्लाह पाक के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। ज़बानों को लगाम दो, जो शिया कह रहे हैं वो तुम मत कहो, क्योंकि शिया तो मलऊन है, तुम भी मलऊन हो जाओगे अगर किसी एक सहाबी को भी आपने गाली बकी। अब दोनों का ये मसला आया कि भाई अब खलीफा कौन बने, एक तो अमीर बनना ही है लाजमी। लोगों ने शाम में, मुल्क शाम में और हिजाज के बाद इलाकों में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले और आपके पैरोकार ज़्यादा थे। लोगों ने कहा कि आप, शाम वालों ने उकसाया कि आप ऐसा करो, आप ऐलान कर दो कि मैं बनूंगा खलीफा। और जाहिर सी बात भी यह है कि सबसे बुजुर्ग तरीन और सियासत वाले सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी थे, बाकी सब छोटे छोटे सहाबा यानी उम्र में छोटे सहाबा मौजूद थे। उधर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने उकसाया कि नहीं साहब, आप नवासे रसूल हैं, आप आगे बढ़ें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आओ अपना लश्कर लेकर के आओ। लश्कर लेकर के आए, बीच में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखिए मामू जान, आप ऐसा ना करें, आपको मकसद है खलीफतुल मुमिनीन से, हम जानते हैं आपने बहुत इस्लामी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बेशुमार लड़ाइयाँ आपने जीती हैं, हमसे अच्छे आप हैं, लिहाजा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना हाथ पेश कर दिया, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ, लेकिन किसी मुसलमान का खून नहीं बहना चाहिए। ये है नवासे रसूल, इसे कहते हैं हकीकी वारिस। उसने कहा मेरे नबी और मेरे नाना जान का एक भी उम्मती का खून नहीं बहना चाहिए। आप खलीफा बनना चाहते हैं तो बनिए, हमारा ईमान है जैसे आज तक आपने मेहनत की है, इंशाअल्लाह आज आइंदा भी आप मेहनत करेंगे। और वही हुआ। फिर उसके बाद सन 50 हिजरी तक कोई भी बात नहीं हुई, सन 50 हिजरी तक, 40 से 50 तक। अच्छा, जब खलीफतुल मुमिनीन बने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने गवर्नर बांटे। टाइम हो रहा है, बस गवर्नरों के नाम बताकर मैं बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहला गवर्नर बनाया उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा का, एक सईद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनसे कहा कि आप मक्के के गवर्नर हैं। फिर मदीने का गवर्नर मुतय्यन किया मरवान इब्ने हकम को। उसके बाद कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया, वो आप ही के चचा थे, बल्कि आपके भाई थे, और वो थे ज़ियाद बिन अबी सुफियान। सारे गवर्नर मुकर्रर करने के बाद एक रह गया सबसे अहम, मिस्र का इलाका, जो कि बहुत बड़ी फतह थी हज़रत अम्र इब्न अल-आस की। उनसे कहा आप वहीं पर रहें। उसके बाद उनके बेटे को वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र को बिठाया। उसके बाद उनके बेटे मुस्लिमा को बिठाया। बहरहाल कुछ गलत नहीं हो रहा था, सब अपनी जगह पर सही था। सन 50 हिजरी में एक गवर्नर आया जिसका नाम शोबा था, और उसने आकर के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कहा, हज़रत अब आप तो बूढ़े हो रहे हैं, अपनी जगह अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर कर दें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐसे नहीं, पहले मैं मशवरा लूँगा। उसके बाद मशवरा हुआ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में उसको बयान करूँगा। ये तारीख़ यहीं पर जहन नशीन कर लें, अभी किसी को आपको गाली देने की इजाज़त नहीं है। एक ही मसला है, अगर आपने किसी सहाबी को गाली दी तो आपका शुमार शियों में है, अगर आपने सहाबी से मोहब्बत की तो आपका शुमार अहले सुन्नत वल जमात में है। आशूरा में कोई गलत काम हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखना है, और इन दिनों में अल्लाह से खूब मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारे हालात अच्छे से अच्छे और बेहतर होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक हमें इन दिनों की कद्र नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।